watching IIT GATE, CSIR NET, AIR 40. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. डियर स्टूडेंट्स, अपने इस केमिकल गुरु चैनल पर क्लास 9 to 10th कंप्लीट साइंस, 11th 12th कंप्लीट केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री फॉर हायर लेवल कराई जाती है, जिसमें क्लास 9th का ये चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर चल रहा था, जिसके हमने लेक्चर 5 अपलोड कर दिए थे इस चैप्टर के। दिस इज लेक्चर नंबर 6। आज हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज की। तो अपने डेली लाइफ में आपने देखा होगा फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंज को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। फिजिकल चेंज मीन्स एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ना बने। जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि फिजिकल चेंज में कोई नया कॉन्सेप्ट नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैंने फिजिकली प्रेस किया और मैंने स्ट्रेच किया तो दो पार्ट में डिसोसिएट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ये इसमें फिजिकल चेंज हुआ, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, वही है आपका है तो मार्कर ही दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिजिकल चेंज में कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बट केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो नया प्रोडक्ट बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी जो रिएक्टेंट लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। तो दिस इज द केमिकल एंड द फिजिकल चेंज। तो कुछ हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पर ली है, मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट यही है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो और केमिकल चेंज में क्या होता है? ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दूसरा, फिजिकल चेंज दिस इज ए टेम्पोरेरी चेंज। आपने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिजिकल चेंज हो गया, टेम्पोरेरी है, रिवर्सिबल है। मैं इसको क्या कर दूं, वापस लगा दूं, तो ये क्या होता है? टेम्परेरी चेंज था, ये परमानेंट नहीं था। बट केमिकल चेंज कैसा होता है? ये परमानेंट चेंज होता है। एक बार अगर ये चेंज हो गया तो दोबारा हम वापस नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से अगर हम दही बनाते हैं, क्या आप सोच रहे हैं दही से दूध वापस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो दही से दूध नहीं बन पाएगा, इट मींस ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दिस इज ए केमिकल चेंज, एक परमानेंट चेंज है, ठीक है। हम कहते हैं कि टीयरिंग ऑफ ए पेपर, पेपर को हम टीयर करते हैं तो हम उसको वापस एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, तो वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है कि ए वेरी लिटिल हीट और एनर्जी यूजुअली गिवन आउट और एब्जॉर्ब। फिजिकल चेंज में बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट या तो एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, या कभी कभी ना के बराबर बिल्कुल भी रिलीज भी नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ से हमने इसको ओपन किया तो कोई एनर्जी वगैरह रिलीज हुई कुछ भी नहीं, या कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी लगानी पड़ी है, या इसको मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, या फिर रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी तो वेरी लिटिल अमाउंट में। बट केमिकल चेंज में क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ती है या फिर एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें N2 प्लस O2, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है, तो वहां पर मुझे कुछ लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने हीट किया तो CaO प्लस CO2 में डिसोसिएट हुआ कैल्शियम कार्बोनेट में। और जैसे ये देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, CaCO3 को अगर मैं हीट कर दूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है। दिस इज ए केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज हो गया। इसी तरह से हम देखें कि द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट अल्टर, मींस सब्सटेंस का जो मास है वो चेंज नहीं होता है, बट इसमें अल्टर हो सकता है। केमिकल चेंज में क्या होता है? जो सब्सटेंस नया प्रोडक्ट बनता है उसका मास अल्टर हो सकता है, मींस चेंज हो सकता है। इसके अलावा देखो कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट कर दो वाटर बन जाएगा, कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रिज में रख दो आइस बन जाएगी, फिजिकल चेंज।
ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइट जलाते हैं तो बल्ब जलता है, तो वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। इसके अलावा केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट अगर एक बार पक जाए, है ना, फल जैसे मैंगो है, अब मैंगो एक बार पेड़ पर ही पक जाए तो एक बार पकने के बाद अब उसको कच्चा कर पाएंगे दोबारा, नहीं हो पाएगा, तो ये केमिकल चेंज है, तो रिटर्न नहीं होता, ये रिवर्सिबल नहीं होता है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ये एक दिस इज यूजुअली इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम। इसके बाद देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी में देखेंगे तो 24 पेज नंबर पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंज से रिलेटेड है, तो उनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये मैंने अभी एक ही क्वेश्चन लिखा है, अभी एक क्वेश्चन और है तो मैं इसको अभी बाद में लिखूंगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल और फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ का कटना। अब बताइए, पेड़ काट दिए गए, कटिंग ऑफ ट्रीज कैसा है, फिजिकल है केमिकल चेंज है? एक बार अगर पेड़ को काट दो तो काटने के बाद क्या वो पेड़ दोबारा हम उसको मतलब उगा सकते हैं? तो एक बार जो कट जाएगा पेड़, उसमें से नो डाउट दूसरे भले ही उसमें फॉर्मेशन बड्स वगैरह निकल जाए, लेकिन जो चीज़ आपने काट दी वो दोबारा नहीं बनेगी, उसको आप दोबारा जोड़ नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा कैसा है, उसको बोलेंगे हम केमिकल चेंज में आएगा। कटिंग ऑफ ट्रीज आ जाएगा केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, है ना, पैन यानी कि बर्तन में हमने क्या किया, बटर को मेल्ट कर दिया, कैसा होगा, फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज में आ जाएगा, फिजिकल चेंज। इसके बाद देखो रस्टिंग ऑफ अलमीरा, तो रस्टिंग किसी की भी होती है, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो वाटर से स्टीम बन गया, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। इसके अलावा देखो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू H2 एंड O2, वाटर में आपने करंट पास कर दिया और वाटर डिसोसिएट हुआ, H2 और O2 में, मींस हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन गैस निकली, राइट। कैसा चेंज आएगा, केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो यहां पर लिखेंगे केमिकल चेंज। यहां पर ये उसको दो बार में, ये पूरा एक ही है, ठीक है, इसको मैंने यहीं से लिख देता हूं, केमिकल चेंज। और इसके बाद डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, NaCl होता है कॉमन साल्ट, इसको डिजॉल्व करो वाटर में, तो कैसा होगा ये एक फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। साल्ट की जो प्रॉपर्टी है ना, क्या वो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन ए वाटर, फिजिकल चेंज, क्योंकि उसका टेस्ट, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होनी चाहिए, जब नया चेंज होता है तो केमिकल चेंज होगा, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही तो फिजिकल चेंज। मेकिंग ऑफ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, यानी फ्रूट सैलेड बनाना, सलाद बनाना, आपने खीरा काट लिया, ककड़ी काटा, टमाटर, सब कुछ को काट दिया, सैलेड बना दिया, कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्यों, कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। आप जब सैलेड नहीं बनाता तब खीरा खाइए तो भी आपका वही स्वाद रहेगा, आप उसमें सैलेड बना दिया तब खाइए तो भी वही स्वाद रहेगा, तो स्वाद तो दोनों का सेम है ना, टेस्ट सेम है, और जब टेस्ट सेम है, हमने कहा कि अगर प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो फिजिकल चेंज, और प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो केमिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज है। तो ये हो जाएगा आपका डिजॉल्विंग मेकिंग द फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, फिजिकल चेंज। इसको लास्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अच्छा, बर्निंग का जो वर्ड आया है ना, एक समझ लो, किसी की भी बर्निंग हो, चाहे पेपर की, वुड की, ठीक है, किसी एनीथिंग, द बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस इज ऑलवेज ए केमिकल चेंज, ये ध्यान रखना, किसी की भी बर्निंग होगी तो वो एक केमिकल चेंज में आ जाएगा, केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ एनी सबस्टेंस इज केमिकल चेंज।
अच्छा एक बात देखो, मैं कहूं मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, ये क्वेश्चन आप बताइए, ये मैं अलग से ऐड कर दे रहा हूं। मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स को मेल्ट करेंगे तो ये कैसा चेंज आएगा? दिस इज ए फिजिकल चेंज, ध्यान रखना ये फिजिकल चेंज है। और कैंडल वाला ही एक और दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अगर मैं कहूं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, अगर कैंडल की बर्निंग कराते हैं तो कैसा होगा? तो ये केमिकल चेंज होगा। बर्निंग का मतलब जब कैंडल जब जलती है तो उसके अंदर का जो धागा है, थ्रेड पड़ा हुआ है, तो वो जल जाता है, तो केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मतलब जो उसका वैक्स होता है उसको केवल मेल्ट करो तो फिजिकल चेंज में आएगा। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। यहाँ पर कैंडल की बर्निंग हो रही है तो हमने कहा बर्निंग वर्ड आ गया किसी के साथ, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, तो दिस इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। अब देखो ये हमने कहा था इस पे पेज नंबर 24 है, इस पे एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मतलब आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन जब करेंगे तो इसी स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपने ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स, segregating the things around you as pure substance or mixture, around you as pure substance or mixture, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन कोई वैसा खास क्वेश्चन नहीं है, ये तो खुद से ही आपको करना है, मतलब देखना है। सेग्रीगेटिंग, ट्राई टू सेग्रीगेटिंग थिंग्स मींस अपने आसपास आपको चीजें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है और ये बताना है कि वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। तो ये आपको खुद ही करना है, फिर भी आपकी हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि डिस्टिल वाटर है, डायमंड है, जैसे यहाँ पर लिखूँ मैं प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस, इसका आंसर आप लिख सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डायमंड, ग्रेफाइट, तो ये सभी क्या है? दे आर द प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि एक रॉ रबर होता है, रॉ रबर, ये भी प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा, रॉ रबर, रॉ मटेरियल। फिर हम बात कर लेते हैं मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर क्या क्या हो सकता है? जैसे कर्ड है, आइसक्रीम है, केरोसिन है, मिक्सचर, कर्ड, आइसक्रीम अपने चारों तरफ देखते हैं तो ये एक मिक्सचर है, ठीक है। केरोसिन ये भी एक मिक्सचर है, ठीक। और इसके अलावा हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि स्टील है, वल्कनाइज्ड रबर, स्टील, स्टील भी मिक्सचर है, ठीक है। वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ये वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है? वल्कनाइज्ड रबर का मतलब जब कोई रबर जो होती है ना, उसको हम और हार्ड बनाने के लिए उसमें सल्फर पाउडर मिलाते हैं तो वो वल्कनाइज्ड रबर बन जाती है। जैसे रबर तो हार्ड होती है, मतलब जैसे देखा होगा रबर की कुछ रोप्स वगैरह बनाई जाती हैं, या जैसे टायर वगैरह होते हैं, ट्यूब बनाए जाते हैं, तो ये हार्ड रबर होती है ना, तो उसमें कुछ बेकेलाइट वगैरह भी मिलाया जाता है। फिलहाल मेनली इसमें सल्फर पाउडर मिलाते हैं तो उस तरह से ये हार्ड बन जाती है। तो इस तरह से जो है ये आपका फिजिकल और केमिकल चेंज हमने देखा।
तो आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो बने रहिए डियर स्टूडेंट्स अपने चैनल केमिकल गुरु पर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।